Hello student, today's our topic is power resources. Power resources are those resources which provide power or energy for different purpose. For example, industry, agriculture, transport, communication and defense. Type of power resources. Power resources are divided into two parts. First is conventional power resources, second is non-conventional power resources. Conventional power resources are those resources which have been in common use for a long time and get exhausted very soon. For example, we cannot renew these types of power resources. For example, firewood and fossil fuels. कि ऐसे पावर रिसोर्सेज जो बहुत लंबे टाइम से यानी बहुत पुराने समय से यूज किए जा रहे हैं और वो क्या है कि उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते और वो जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे, ऐसे पावर रिसोर्सेज को हम कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं. सेकेंड इज नॉन कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज. दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी रिन्यू, you can say resources which can be renewed is called non conventional power resources. ऐसे पावर रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है और जो फिर से रिन्यू हो सकते हैं, उनको हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. फर्स्ट इज कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज. फर्स्ट इज फायरवुड. इट इज मोस्टली यूज इन रूरल एरिया for cooking and heating purpose. In India, more than 50% villagers use firewood as main energy sources. कि इंडिया में बहुत टाइम पहले से ही फायरवुड को डोमेस्टिक पर्पज से रूरल एरिया में मोस्टली यूज किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली इंडिया का 50% जो रूरल पीपल हैं या विलेजर्स हैं वो एनर्जी सोर्स के लिए, घर में जो कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए फायरवुड का यूज करते हैं. सेकेंड इज फॉसिल फ्यूल. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years converted into fossil fuel due to heat and pressure. कि fossil fuels वो पावर रिसोर्सेज होते हैं जो क्या होता है कि लंबे टाइम तक जब प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो डेड स्किन होती है, फॉर एग्जांपल एनिमल को मरने के बाद या जो प्लांट्स ड्राई हो गए उनको अर्थ के अंदर वो डिग कर दिए जाते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो हीट और प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और ये सभी किससे बने हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे ही वो बने हुए हैं. नेक्स्ट इज कोल. It is used in industries for steam engines and to generate electricity and for domestic purpose. Means कि कोल भी एक क्या है, कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्स है दैट इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम एगो, कि बहुत टाइम से पहले उसको यूज किया जा रहा है और ये भी इसको भी हम रिन्यू नहीं कर सकते. इट मीन्स ये एग्जिस्टेबल है कि ये कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाएगा और इसका मोस्टली पर्पज इंडस्ट्री में किया जाता है, किसके लिए? इंजन्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कि जो कोल से जो एनर्जी मिलती है उसको हम थर्मल पावर भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड ब्यूरेड सनशाइन. हियर यू कैन सी इमेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट वेयर कोल इज चेंज इनटू एनर्जी. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. It is mostly found between the layers of rocks and extract through drilling. It is found in form of crude oil and throughout refinery convert into diesel, petrol, wax, kerosene, plastic and lubricants. It is very valuable, so it is called black gold. Here you can see image of crude oil. कि जो पेट्रोलियम है वो हमें डायरेक्ट पेट्रोल के फॉर्म में नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में हमें क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है. उसको थ्रू रिफाइनरी हम उसको रिफाइन करके उसको डिफरेंट से थिंग्स बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल डीजल्स, पेट्रोल, वैक्स, केरोसिन, उसको क्रूड ऑयल से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. और पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होता है. स्टेज नेचुरल गैस. It is found with petroleum deposits. It can be used for domestic and industrial fuel.
कि जब पेट्रोलियम जब हम ड्रिलिंग करते हैं पेट्रोलियम के लिए, तो उसके साथ पेट्रोलियम के साथ साथ हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। और नेचुरल गैस का यूज हम डोमेस्टिक पर्पज से, फॉर एग्जांपल जो हमारे घरों में सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो भी सभी नेचुरल गैस से बनते हैं। और इसी तरह जो इंडस्ट्री होती है वहाँ भी एनर्जी के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। हाइडल पावर, हाइडल पावर इज आल्सो ए नॉन कन्वेंशनल power resources. First is electricity generated from water is called tidal power. When water fall from generator with high speed over turbine blades placed at the bottom of the dam, it generate electricity. कि जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हाइडल पावर कहते हैं। और ये कैसे जनरेट होता है, इसके लिए क्या करते हैं, वाटर को ग्रेटर हाइट से और उसको हाइट स्पीड से टरबाइन्स के ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है जो कि डैम के नीचे लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हाइट स्पीड से वाटर टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है तो टरबाइन उससे मूव करता है, यानी वो घूमता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। की जो वर्ल्ड की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1/4 हाइडल पावर से ही या वाटर से ही मिलता है। नॉर्वे, ब्राजील, पराग्वे, चाइना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर, यानी कि ये मेन ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइडल पावर का यूज किया जाता है। इन इंडिया मेन हाइडल पावर स्टेशन आर भाखरा नंगल, गांधी सागर एंड नागार्जुन डैम। Here you can see image of हाइडल पावर प्लांट। कि इसमें पहले रिवर के ऊपर डैम बनाया जाता है कि वाटर को वहाँ रोका जाता है। उसके बाद जब वहाँ से हाई स्पीड से वाटर जब टरबाइन के ऊपर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको फिर कलेक्ट करके उनको बाद में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। First is solar energy. Sunlight can be used in solar cells to produce electricity. Many solar cells are joined into solar panels to generate power. We can use solar power for heating and lighting. कि जो सोलर एनर्जी होती है उससे अभी हमें सोलर सनलाइट होती है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है और उसको भी हम कन्वर्ट किसमें एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हीटिंग या लाइटिंग के पर्पज से या कुकिंग के पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी सोलर पैनल। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सेल लगे होते हैं, तो जब सनलाइट उनके ऊपर डायरेक्ट गिरती है तो ये सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। दीज एलिमेंट्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इमेंट पावर। कि जो न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड थोरियम, उनको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे उनका फ्यूजन करके यानी उनको ब्लास्ट करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हियर यू कैन सी इमेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की। इसमें जो पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पे जो यूरेनियम एलिमेंट होते हैं उनको बस्ट करके उनको ब्लास्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। Wind energy. Wind energy can be produced through windmills. The high-speed winds rotate the windmills, which is converted to a generator to produce electricity. Here you can see image of windmills. कि जो डेजर्ट एरिया या जहाँ पे कोस्टल एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड होती है तो वहाँ क्या किया जाता है कि विंड मिल्स लगा दी जाती है। जब हाई स्पीड से विंड चलती है तो जो ये विंड्स मिल है इनके ब्लेड्स रोटेट होते हैं, तो रोटेट होते हैं तो इनके नीचे जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर ये रोटेट करने से जनरेटर में ऑटोमेटिकली ये एनर्जी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। Sometime Earth's heat energy may be came on surface itself in form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. This energy can be used for cooking and heating. कि आपको जैसे पता है कि हम जैसे जैसे अर्थ इनसाइड जाते ज़्यादा गहराई पे जाते हैं
तो अर्थ में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर की हीट है या एनर्जी है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, अर्थ के ऊपर आ जाती है। किस फॉर्म में, कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो स्प्रिंग्स होते हैं वाटर के, वो एकदम से अर्थ के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो हॉट स्प्रिंग में कैसे एनर्जी आएगा, क्योंकि वो स्प्रिंग क्या होते हैं, उनका वाटर कैसा है, हॉट, और वो वाटर इतना हॉट होता है कि उसको हम उस वाटर को यूज करके एनर्जी जनरेट किया जा सकता है, और उस एनर्जी से हम कुकिंग या हीटिंग पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी इमेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट या जियोथर्मल पावर प्लांट। स्टेज टाइडल एनर्जी, energy generated from tides is called tidal energy. During high tide in sea, the energy of tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. कि जैसे हमने जो रिवर के वाटर से हाइड्रो एनर्जी बनाया, उसी तरह जो सी का वाटर होता है, उससे सी में जो टाइड आती है उनसे हम टाइडल एनर्जी भी बना सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है कि जब सी में हाई स्पीड से टाइड आती है तो वहाँ क्या किया जाता है, कोस्टल एरिया पे देखिए यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स के टरबाइन लगा दिए जाते हैं। तो जब टाइड आएगी तो हाई स्पीड से वाटर जो काफ़ी हाइट से नीचे गिरेगा स्पीड से, तो ये टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दिस इज अ न्यू वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फॉर्म्स। कि अब इंडिया में भी जो कोस्टल एरिया है, जैसे अरेबियन सी है, वहाँ पे कच्छ के जो कच्छ के वे ऑफ कच्छ है, वहाँ पे इस तरह की टाइडल मिल्स लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट इज बायोगैस, organic waste like dead plants and animal materials, animal dungs and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. It is mostly used in rural area. कि रूरल एरिया में क्या किया जाता है कि जो भी एनिमल वेस्टेज हो गए, किचन वेस्टेज हो गए, तो उनको क्या किया जाता है, एक गैस हाउस में क्या किया जाता है कि एक अर्थ में एक गड्ढा डिग करके वो क्या करते हैं, जो भी आपके किचन वेस्टेज हो गया, एनिमल वेस्टेज को वहाँ डिग कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली उसमें रिएक्शन होकर उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि गैस क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज बायोगैस। यू कैन से बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस का यूज हम हाउसेज में कुकिंग या हीटिंग के पर्पज से उसको कर सकते हैं। Now our chapter is complete. Thank you.